अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए कहीं मैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन सूप की रेसिपी जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट है, तो आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो इसके लिए आपने जल्दी से जाना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आइए चलते हैं हम लोग रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले पैन में हम लोग 3 लीटर पानी शामिल करेंगे। पानी की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसलिए ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि कुक होने के बाद ये हाफ़ रह जाएगा, तो ज़्यादा ऐड कर ले। इसके बाद इसमें मैं 1 kg चिकन ऐड करूँगी बोन्स के साथ। इसकी क्वांटिटी भी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और चिकन आपने बोन्स के साथ ही लेना है। इससे यखनी जो है बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, तो बोन्स के साथ चिकन को लें। और इसके अलावा इसमें मैं 3 बड़ी इलायची ऐड करूँगी चिकन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। इससे चिकन की स्मेल जो है बिल्कुल नहीं आएगी। अब बस हम लोग एक बॉईल आने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए 15 से 20 मिनट के बाद यखनी है बिल्कुल तैयार। तो अब इसमें से हम लोग चिकन और बड़ी इलायची भी निकाल लेंगे और चिकन को आप लोगों ने निकालते साथ ही रेशा रेशा कर लेना है गर्म ही, क्योंकि ठंडा होने के बाद चिकन जो है वो हार्ड हो जाता है, तो वो हार्डनेस जो है वो कुक करने से भी बाद में नहीं जाती। तो चिकन को आप लोगों ने गर्म ही रेशा रेशा कर लेना है। चिकन निकालने के बाद अब इसमें हम लोग बंद गोभी ऐड करेंगे चॉप की हुई तकरीबन 1 कप, गाजर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप बारीक बारीक चॉप की हुई, और शिमला मिर्च इसमें ऐड करेंगे 1 कप बारीक बारीक चॉप की हुई। एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब इसे हम लोग कुक करेंगे तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी देखिए 7 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें हम लोग रेशा की हुई चिकन ऐड कर देंगे। याद रहे कि आप लोगों ने चिकन को गरम गरम ही रेशा रेशा कर लेना है, क्योंकि जब चिकन ठंडी हो जाती है तो वो हार्ड हो जाती है, जो बाद में कुक करने से भी हार्डनेस जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो गरम गरम ही इसे रेशा रेशा कर लें। तो बस हम लोग इसे एक बॉईल आने का वेट करेंगे। बॉईल आने के बाद अब इसमें हम लोग चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले यही पाउडर ऐड करते हैं जिससे सूप जो है बहुत मज़े का बनता है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा आप लोग। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ही आप लोग ऐड कीजिएगा। इसके अलावा इसमें हम लोग नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, ये भी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। अब एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग विनेगर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टीस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टीस्पून, रेड चिली सॉस यहाँ पे हॉट सॉस ऐड कर लें 2 टीस्पून, और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सूप को थिक करने के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और 4 टेबलस्पून पानी के अंदर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब हम लोग इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ मत ऐड कीजिएगा, फिर गुठलियाँ बन जाती हैं। तो कॉर्नफ्लोर को हमेशा पानी के अंदर पहले हल कर लिया जाता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया जाता है और आपने इसे साथ साथ ही मिक्स करते जाना है ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ना बने। तो बस हम लोग इसे लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, या फिर इसे इतना कुक करें कि आपका सूप जो है वो थिक हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए सूप जो है वह थिक हो चुका है, तो अब इसमें हम लोग 2 अंडे शामिल कर देंगे। इनमें मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया था। तो अंडे शामिल करने के बाद 30 से 40 सेकंड के लिए इसी तरह से छोड़ दें, फ़ौरन आपने मिक्स नहीं करना। और इसके बाद आपने जब इसे मिक्स करना है तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लुक जो है वो निकल के आती है। तो बस इसे हल्के हाथ से मिक्स करें और तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे कुक कर लें। तो यहाँ पे जी देखिए सूप है बिल्कुल तैयार, तो अब इसे हम लोग डिश आउट करेंगे। तो आइए चलते हैं अब इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए चिकन सूप है बिल्कुल तैयार। यकीनन आज की झटपट सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।